हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो इलेक्शन आफ्टर आपका एक बार फिर स्वागत है। ठीक है। तो अपन ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो कंप्लीट जो पढ़ लिया था, उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो भी कर लिए थे। अब अपन एक नए चैप्टर का जो स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक है। इसमें है जो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनके बारे में अपन है जो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसकी एक मैराथन क्लास होगी और उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन एमसीक्यू है प्रीवियस में या जो नए क्वेश्चन बनते हैं उनको भी अपन डिटेल में जैसे अपन ने जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी है वैसे भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले हेडिंग लिख देते हैं महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति। ठीक है, ये भी जैसे अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी तो विभिन्न जो भूवैज्ञानिक थे उनके अलग अलग मत थे। ठीक है, वो भी एक विवादित सब्जेक्ट है, या फिर किसी ने गहराई है घनत्व के बारे में या क्रस्ट जो परतें थी उनके बारे में अलग अलग मत बताए। तो इसी प्रकार ये भी है जो एक पृथ्वी की जो महासागर या महाद्वीप का जो विवादित विषय है, इसको भी काफ़ी जटिल टॉपिक है। ठीक है, तो इसको भी अपन है जो आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये किस प्रकार के हैं। तो इसमें देखेंगे ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। ठीक है, ये किस प्रकार के महाद्वीप और अपन कह सकते हैं महासागर है तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिख सकते हैं महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप और महासागर, महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। ठीक है, किस प्रकार के प्रथम श्रेणी उच्चावच? प्रथम श्रेणी उच्चावच क्यों है? क्योंकि जब भी पृथ्वी का निर्माण या पृथ्वी उत्पन्न हुई थी तो उससे सबसे पहले जिन चीज़ों का निर्माण हुआ था तो उसमें क्या हुए थे, ये महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ था। तो इसलिए अपन कह सकते हैं ये किस श्रेणी का है, प्रथम श्रेणी का उच्चावच है। अगर अपन पृथ्वी के धरातल पर देखें तो महाद्वीप और महासागरों का वितरण है जो समान है, असमान है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर, धरातल पर महाद्वीप और महासागरों का वितरण असमान है। ठीक है, किस प्रकार है, असमान। अगर अपन पृथ्वी को जैसे देखेंगे तो पृथ्वी की धरातल पर है जो महासागरों का विस्तार कितना है, अगर महाद्वीप देखेंगे तो वो है 29.2%। कितने? 29.2% है। जो क्या है इसमें विस्तार है, किसका है, अपन कह सकते हैं महाद्वीपों का विस्तार है जो 29 पॉइंट है जो 2% है। और उसके बाद अगर अपन देखेंगे महासागरों का जो विस्तार है वो देख लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा लगभग 70.8% हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर राउंड फिगर में आप लिख सकते हो तो 29% लिख सकते हो। कई बार एग्जाम में ये भी दे दिया जाता है और इसको भी आप राउंड राउंड फिगर में कितना लिख सकते हो, 71% लिखो तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो ये चीज़ें क्यों है, असमान वितरण है या इनका उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो वो अपन जो थ्योरी है आगे पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसके माध्यम से इनका है जो कंक्लूजन करेंगे। ठीक है, तो अपन अगर पृथ्वी पर जो एक बार अपन ग्लोब का डायग्राम बनाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये भूमध्य रेखा। ठीक है, ये क्या है, भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा और इसका जो ऊपरी भाग है इसको अपन कहते हैं पृथ्वी गोला। ठीक है, और ये भाग कौन सा है, दक्षिणी गोला। ठीक है, अगर अपन उत्तरी गोलार्ध में देखें तो लगभग 75% भाग स्थल है। कितना है, 75% भाग क्या है, ये 75% या 75% भाग क्या है, स्थल भाग है। स्थल भाग, इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध को अपन स्थल गोलार्ध कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं अपन, स्थल गोलार्ध भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं अपन, स्थल गोलार्ध है जो अपन कहा जा सकता है। किसको अपन है जो इसको उत्तरी गोलार्ध इसको अपन कह सकते हैं और इसको अपन जलीय गोलार्ध कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध इसको अपन क्या कहते हैं,
जलीय गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जलीय गोलार्ध है, क्योंकि अगर आप स्थल भाग इसमें देखोगे 75 है तो 25% यहाँ क्या हो जाएगा, 25% यहाँ स्थल हो जाएगा, मतलब बाकी 75% क्या हो जाएगा, 75% इस पूरे का क्या हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा जल हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, जलीय गोलार्ध कह सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप एक बार ध्यान रखोगे। तो असमान वितरण है, कैसा वितरण है, असमान है, बराबर नहीं है। ठीक है, ये क्या है, महाद्वीपों का जो भाग है या स्थल भाग है वो क्या है, भूमि कम है, कितनी है, तो वो 29% है, और उसके बाद है जो ये कितना है, तो ये है 71% है। अगर अपन पृथ्वी का अगर ग्लोब देखोगे तो जैसे गोल है तो एक दूसरे के क्या होगी, चीजें विपरीत होगी, जैसे स्थल के विपरीत स्थल होगा, सागर के विपरीत सागर होगा, तो वो किस प्रकार है उसको अपन देखेंगे। तो अपन अगर देखेंगे क्या होगा, या तो सागर होगा, एक तरफ सागर है, दूसरी तरफ भी क्या होगा, सागर होगा। ठीक है, अगर एक तरफ स्थल है, दूसरी तरफ क्या होगा, सागर होगा। ठीक है, तो ये अगर अपन सागर के विपरीत सागर देखेंगे तो वो कितना है, 44% है। ठीक है, 44% है। अगर अपन स्थल के विपरीत अगर सागर देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 95% हो जाएगा। अगर अपन स्थल के विपरीत स्थल देखेंगे, स्थल यानी भूमि भाग के विपरीत भूमि देखेंगे तो ये आ जाएगा स्थल, तो वो कितना हो जाएगा, 1.4% हो जाएगा। ये डाटा आप याद रखोगे तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखोगे। अगर अपन पानी के विपरीत अगर पानी या जल के विपरीत जल देखोगे तो वो 44% भाग क्या मिल जाएगा, जल के विपरीत जल मिल जाएगा, या स्थल के विपरीत सागर क्या आ जाएगा साथ, तो वो कितना हो जाएगा, उसका 95% है जो क्या हो जाएगा, विपरीत मिल जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, स्थल के विपरीत स्थल कितना है, लगभग 1.4% है। तो ये दूसरा क्या है, देखो आप सागर के विपरीत क्या है, स्थल है, तो आप देख लो क्या मिल जाएगा, 95% है जो सागर मिलेगी। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 95% है जो सागर है, किसके, स्थल के विपरीत। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 44% सागर के विपरीत सागर है, और स्थल के विपरीत है जो स्थल कितना हो जाएगा, 1.44% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये कैसा है, प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। ठीक है, अब इसके बारे में विभिन्न जो भूवैज्ञानिक हुए जिन्होंने जो सिद्धांत दिए थे उन सिद्धांतों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ। तो अब अपन देखेंगे जो उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत क्या देखेंगे, प्रमुख जो भूवैज्ञानिक है उन्होंने क्या दिए, सिद्धांत दिए। तो सिद्धांत इसमें दो प्रकार के होंगे। एक तो हो गए जो शंकुशनवादी, उनका क्या मानना था कि पृथ्वी उत्पत्ति के टाइम एक आग का गर्म गोला या जो गैसों के रूप में रही थी, फिर इसमें जो तापमान का निरंतर क्या हुआ था, ह्रास हुआ था, और वो क्या हुई, धीरे धीरे सिकुड़ गई थी। ठीक है, वो तो हो गए शंकुशनवादी। दूसरा तो क्या है कि जो महाद्वीप है या महासागर है, इनका क्या हो रहा है, या भूमि का क्या हो रहा है, फैला हो रहा है, धीरे धीरे ये क्या दूर जा रहा है। तो दूसरा हो गया विस्थापनवादी, या अपन कह सकते हैं कि एक तो हो गए कौन से, शंकुशनवादी। ठीक है, इसमें अपन दो भाग पढ़ेंगे, एक तो हो जाएंगे शंकुशनवादी। ठीक है, एक तो हो जाएंगे शंकुशनवादी, और दूसरे कौन सा हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे विस्थापन। विस्थापन या फैलाव कह सकते हैं। शंकुशनवादी में अगर आप इसमें याद रखोगे तो एक हो जाएगा, आप इसमें 16 का याद रखोगे। ठीक है, 16 का याद रखोगे। ठीक है, और दूसरा इसमें आप याद रखोगे लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का याद रखोगे। अगर तीसरा इसमें आप याद रखोगे तो वो हो जाएगा इसमें लेपवर्थ। लेपवर्थ, और उसके साथ में था लव था। इसमें इस परिकल्पना में क्या किया था, जो संशोधित किया था। ठीक है, और इसमें तीसरा हो जाएगा लोथियन गिरी। ठीक है, लोथियन ग्रीन है जो हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, ये विस्थापन वादी हो जाएगा। और इसमें अगर आप ये हो जाएगा टेलर, टेलर हो जाएगा। एक हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत, जो सिद्धांत हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा अपन कह सकते हैं वेगनर,
वैगनर का हो जाएगा। तो ये मेनली आप इन चीज़ों को याद रखोगे कि कौन सा विस्थापनवादी है और कौन सा संकुचनवादी जो है, इनके बारे में याद रखोगे तो आपको कई बार इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें कौन लग जाएगा कि कौन सा है जो संकुचनवादी है या फिर कौन सा है जो विस्थापनवादी है। इसमें जो अगर तीन नाम ये दे दिया जाए और स्वतः ये दे दिया जाता है कौन सा असुमेलित है, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन है जो इसमें सबसे पहले अपन है जो पढ़ेंगे जो सिद्धांत है संकुचनवादियों के बारे में, उन्होंने क्या थ्योरी थी या क्या सिद्धांत दिए थे, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं संकुचनवादी सिद्धांत। सबसे पहले अपन है जो संकुचनवादियों में पढ़ेंगे जो लॉर्ड केल्विन थे, इनका क्या मत था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के टाइम कैसी रही थी, तो और महासागर महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसी हुई थी। तो उन्होंने जो एक परिकल्पना दी थी, इस परिकल्पना का नाम है वायव्य कुंडलाकार न्याय। ठीक है, वायव्य कुंडलाकार निहारिक, निहारिक का परिकल्पना। तो इनकी जो परिकल्पना का नाम यहाँ पे लिखोगे तो क्या है, वायव्य कुंडलाकार जो निहारिका परिकल्पना है वो किसने दी थी, तो आप लिखोगे लॉर्ड केल्विन ने जो वायव्य कुंडलाकार निहारिका परिकल्पना दी थी। इनका क्या मानना था कि पृथ्वी है जो प्रारंभ में है जो गैसों के रूप में या वायव्य के रूप में थी। ठीक है, पृथ्वी इसमें लिख सकते हैं इनके अनुसार इनके अनुसार पृथ्वी प्रारंभ में वायव्य के रूप में थी। ठीक है, पृथ्वी प्रारंभ में क्या थी, वायव्य के रूप में थी। ठीक है, धीरे वायव्य रूप में थी, और वायव्य रूप में थी तो क्या हो गया था, ये मतलब गर्म आग का गोला थी। वायव्य रूप में थी मतलब गर्म आग का गोला था। ठीक है, फिर धीरे धीरे समय के साथ शीतल या ठंडा होती गई। ठीक है, ठंडा होती गई। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हो गई। ठीक है, और पृथ्वी के अपन धरातल यहाँ इसको क्रस्ट कह सकते हैं, ऊपरी भाग है जो उसको अपन क्रस्ट कह सकते हैं। क्रस्ट में संकुचन प्रारंभ हुआ, संकुचन प्रारंभ हुआ। क्या हुआ था, धीरे धीरे इसमें क्या हो गया, संकुचन प्रारंभ हो गया, मतलब ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। क्या लगी, संकुचन यहाँ सिकुड़ने लगी। ठीक है, संकुचन प्रारंभ हुआ तथा तथा कुछ भाग भाग ऊपर उठ गया। ठीक है, कुछ भाग ऊपर उठ गया तथा कुछ भाग नीचे धस गया, नीचे धस गया, धस गया। ठीक है, तो कुछ भाग नीचे धस गया और कुछ भाग ऊपर उठ गया तथा तथा क्रमशः, इसमें लिख सकते हैं उठ गया क्रमशः, क्रमशः महाद्वीप महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति हुई, महासागर की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने क्या कहा था कि प्रारंभ में जो वायु के रूप में यहाँ गैसों के रूप, इसको अपन कह सकते हैं गैसों के रूप में थी। यहाँ वायु के रूप में मतलब गैसों के रूप में थी। फिर इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हुआ,
ठीक है, ये ठोस में बदल गई। फिर इसमें और भी ज़्यादा संकुचन हुआ तो क्या हो गया, संकुचनवादी थे ये, तो इसमें ऊपर लिख सकते, देखो संकुचन नाम आ गया, तो संकुचनवादी थे। तो कुछ भाग ऊपर उठ गया, ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है, देखो कर्म से लिखा मतलब ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता महाद्वीप, और कुछ भाग नीचे धस गया था, ठीक है, कुछ भाग क्या नीचे धस गया था, उसको अपन क्या कहता था, महासागर नाम दिया था किसने, लॉर्ड जो केल्विन थे। जो इनका अगर क्वेश्चन पड़ेगा तो कौन सा संकुचनवादी आया, तो ये पड़ेगा, या फिर पड़ेगा जो वायव्य कुंडलाकार न्यायिक का परिकल्पना है, ये किसकी है, तो ये लॉर्ड केल्विन की थी, ठीक है। इसकी जैसे आप किसी भी चीज़ को अपन पढ़ेंगे तो अगर उसको एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या कमी थी, इसका क्या है जो बेनिफिट था, या क्या चीज़ इसकी स्पेसिफाई अलग है जो थ्योरी को करती है, तो इन चीज़ों को यदि आप पढ़ोगे तो वो थ्योरी है, आपको और भी कंसेप्ट क्लियर होता जाए, ठीक है। तो यहाँ तक, और इसमें क्या हो गया था, जैसे महासागर का निर्माण हो गया था, फिर वायुमंडल था, वायुमंडल में और जल वाष्प था, तो वो भी क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो ठंडा होने से वो किसमें परिवर्तित हो गया, जल में परिवर्तित हो गया। तो परंतु इसकी कुछ जो कमियां भी रही होगी, ठीक है, इसकी जो क्या है, कुछ कमियां भी रही थी। तो कमियां आपको क्या रही थी, एक तो ये कह रहा है कि भाई महाद्वीप, इसके जो संकुचन हुआ था, इस संकुचन की प्रक्रिया में महाद्वीप और महासागर क्या स्थिर बताता है, ये महाद्वीप और महासागर के जो आकार है ये स्थिर बताता है, गतिशील मूवमेंट नहीं है। तो ये जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है उसके क्या है, विपरीत है, जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के विपरीत हो गया, तो ये क्या हो गया, थ्योरी गलत हो गई। और ये जो एक उत्पत्ति है, जो उनकी महासागर और उत्पत्ति है जो वायव्य कुंडलाकार या संकुचन से बताता है, तो ये एक निश्चित प्रणाली होगी। तो ये निश्चित प्रणाली होनी चाहिए, तो अपन कह सकते हैं कि इनका जो वितरण होना चाहिए वो एक समान होना चाहिए, कि महाद्वीप और महासागर जो 50-50%, यदि महासागर 50% है तो 50% ही महाद्वीप होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, अपन ने अभी जो पीछे देख लिया था। तो इसकी ये क्या होगी, जो आलोचना ही होगी, इसमें देख सकते हैं कि उसमें आप देख सकते हैं कि महाद्वीप और महासागर, महाद्वीप व महासागर की स्थिति या आकार, आकार स्थिर है, स्थिर है, जो जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के विपरीत, प्रवाह सिद्धांत के विपरीत है। क्या हो गया, ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के विपरीत है, तो ये क्या होगी, थ्योरी गलत होगी। इसकी अपन ये कमी ये हुई, और दूसरी कमी में इसकी क्या रहेगा, ठीक है। दूसरी कमी क्या थी, ये मानता है कि जो महाद्वीप और महासागरों की जो उत्पत्ति है एक निश्चित प्रणाली से बताता है, यह महाद्वीप व महासागर की उत्पत्ति उत्पत्ति एक निश्चित प्रणाली से बताता है, निश्चित प्रणाली से बताता है, बताता है। अतः यह महाद्वीप और उत्पत्ति निश्चित बताता है, अतः महाद्वीप व महासागर का वितरण समान होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है, समान होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, ठीक है, ये समान है परंतु वर्तमान में अपन देखते हैं समान नहीं है, तो इसमें ये होगी। अगर ये कमी और भी आप इसमें नोट कर सकते हो कि जो जियो सिंक्लाइन थी, भूसन्नति थी, इसके बारे में ये कोई व्याख्या नहीं करता, तो इसकी आप तीसरी कमी याद रख सकते हो कि भूसन्नति के बारे में, भूसन्नति के बारे में यह नहीं बताता है, नहीं व्याख्या करता है, ठीक है। तो ये तीन कमी इसकी आप याद रखोगे तो आपको ये जो लॉर्ड केल्विन की जो थ्योरी थी आपको जो याद रह जाएगी, ये थी जो अपन ने लॉर्ड केल्विन की जो थ्योरी पढ़ी थी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, और इसको एक बार में थोड़ा इरेज कर, ठीक है।
अब अपन जो अगला मत है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अगला है जो सोलास के बारे में जो पढ़ेंगे, ठीक है। जो सोलास है उन्होंने क्या मत दिया है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं सोलास मोहदी, ठीक है। तो इनके अनुसार क्या था कि इन्होंने बताया था जो महासागर और महाद्वीप है उन पर क्या हुआ था, वायुमंडलीय दबाव पड़ा था। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दबाव पड़ा था। इसमें लिख सकते हैं पृथ्वी की धरातल पर, पृथ्वी की धरातल पर वायुमंडलीय दबाव, दबाव की वजह से महाद्वीप व महासागर की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। ये क्या मानता है कि जो महाद्वीप है और महासागर पर क्या पड़ा था, वायुमंडलीय दबाव पड़ा था, जिसमें कुछ भाग धस गया था, कुछ भाग ऊपर उठ गया था। इससे क्या हुआ, ये अपन कह सकते कहते हैं कि महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति हुई है। ये भी क्या है, थ्योरी है जो सही नहीं है, इसको भी क्या मान्यता प्राप्त नहीं। उम्मीद करता यहाँ तक ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको भी अपन जो ये कौन सा है, ये भी संकुचनवादी है। इसमें क्या है, ये भी क्या है, पृथ्वी क्या हुआ था, स्फुटन हुआ था, ठीक है। उसके बाद अपन है जो अगली जो थ्योरी पढ़ेंगे, लेप और लव की विकृत, ठीक है। तो इसमें अपन अगली थ्योरी देखेंगे जो लेपर और लव की विकृत है, उसको अपन देखेंगे, ठीक है। लेपर और लव की विकृत, तीसरा सिद्धांत कौन सा है, लेपर और लव की विकृत, ठीक है। लेपर और लव की विकृत है, उसको अपन देखेंगे। तो इसमें इन्होंने क्या कहा था कि महाद्वीप और महासागर है जो पृथ्वी की ऊपरी जो धरातल है, इसमें मेनली क्या हुई थी, वलन की प्रक्रिया हुई थी। तो वलन की प्रक्रिया जो हुई थी, तो कुछ भाग ऊपर उठ गया और कुछ भाग नीचे धस गया था। इसमें जो ऊपर उठा हुआ था उसको उसने अपनति नाम दिया था, और धसे हुए भाग को अभिनति नाम दिया था, ठीक है। तो अपनति और अभिनति जो नाम है, जो किसने किस परिकल्पना में ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आपको याद रखना लेपर्ड के नाम में रखना। तो इसके अनुसार लिख सकते हैं, इसके अनुसार पृथ्वी की धरातल पर वलन की क्रिया से महाद्वीप व महासागर की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो इसका मानना था कि पृथ्वी प्रारंभ में क्या थी, उष्मा थी, ठीक है। इसका मानना था, ठीक है, इनका मानना था कि पृथ्वी का प्रारंभ में उष्मा अधिक थी, ठीक है, अधिक थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, इसमें शीतलन हो गई, ठीक है, शीतलन होने की प्रक्रिया हो गई। शीतलन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, उष्मा ह्रास होने लगा, ठीक है। उष्मा क्या क्या होने लगा, ह्रास होने लगा। तो इसमें क्या हो गया, फिर संकुचन प्रारंभ हुआ, ठीक है। संकुचन हुआ, संकुचन से क्या हो गया, इसमें जो वलन की प्रक्रिया हो गई थी, ठीक है। वलन की प्रक्रिया से इसमें क्या नाम दिए थे, दो नाम दिए थे। एक तो नाम दिया था अभिनति, ठीक है, अपनति, और दूसरा नाम दिया था अभिनति, अभी, ठीक है। एक नाम अभिनति, और ये तो था ऊपर उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ था, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा धसा हुआ भाग। ये अब अभिनति है कौन सा है, जो धसा हुआ भाग, ठीक है। और ये जो कौन सा था, ये हो जाएगा महासागर, और ऊपर उठा हुआ भाग अपना थी, ये कौन सा हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसने परिकल्पना दी थी, ये है जो लेपर्ड और लव की परिकल्पना। इसमें लव ने क्या किया था, इसमें परिकल्पना में संशोधन किया था, ठीक है। लव ने क्या किया था, लव ने इसका क्या किया था, संशोधन किया था। कब किया था, तो 1907 में इस परिकल्पना में संशोधित किया था। और इन्होंने क्या कहा था कि जो ज्यामितीय केंद्र था पृथ्वी का और गुरुत्व केंद्र दोनों एक नहीं हुए थे, दोनों एक नहीं हुए थे। तो पृथ्वी के आकर्षण से कुछ भाग धस गया था और कुछ भाग ऊपर उठ गया था। तो इसमें लोग ने क्या किया था कि ज्यामितीय केंद्र पृथ्वी का
ज्यामितीय केंद्र व गुरुत्व केंद्र दोनों एक नहीं हुए थे तथा पृथ्वी के आकर्षण बल से कुछ भाग ऊपर उठा और कुछ भाग नीचे धंस गया। उससे क्या होगी, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति होगी। तो ठीक है, तो इसमें पृथ्वी की जो ज्यामितीय केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक नहीं हुआ था, ये बात कौन करता है, ये जो लोग करता है। इसने संशोधन कर दिया था 1907 में किया था। और फिर इसमें क्या लगा था, पृथ्वी का आकर्षण, यहाँ पृथ्वी में क्या हुआ था, संकुचित हुआ था, कुछ भाग ऊपर उठा और कुछ भाग धंस गया था। तो ये किसने, लेपर्ड और लौकिक विकल्पना के बारे में ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी अपन एक बार इरेज करते हैं। फिर जो मेन है, जो अपन पढ़ते हैं चतुष्फल की जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपन जो लॉरेंट ग्रीन की परिकल्पना देखेंगे। ठीक है, अपन देखेंगे लॉरेंट ग्रीन की जो परिकल्पना है उसके बारे में अपन जो 4 नंबर है, लॉरेंट ग्रीन की परिकल्पना है, वो इस परिकल्पना का क्या नाम है, चतुष्फलकीय परिकल्पना। इसका परिकल्पना का क्या नाम है, चतुष्फलकीय परिकल्पना। चतुष्फलकीय परिकल्पना, या इसको टेट्राहेड्रल परिकल्पना भी कह सकते हैं। इसको आप हिंदी में या इंग्लिश में इसको टेट्राहेड्रल परिकल्पना भी आप याद रख सकते हो। कई बार इंग्लिश में भी लिख दिया जाए कि टेट्राहेड्रल थ्योरी किसकी है, यहाँ चतुष्फल की दोनों में से कोई एक नाम दिया जाए तो ये किसकी है, लॉरेंट ग्रीन की परिकल्पना है। और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो 1875 ईस्वी में ये परिकल्पना दी थी। तो ये काफ़ी इसको मान्यता तो नहीं है, परंतु कुछ कई चीज़ें हैं जो इन्होंने जो सॉल्व की थी। ठीक है, तो कई चीज़ों के बारे में इन्होंने जैसे कहा था कि जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें स्थल पदार्थ क्यों है, कि ज़्यादा भूमि क्यों है, और जलीय गोलार्ध जो दक्षिणी गोलार्ध है इसको जलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, इसमें है जो जलीय गोलार्ध क्या है। ठीक है, और उसके बाद है जो महाद्वीप और महासागर एक दूसरे के विपरीत क्यों है। ठीक है, अपन महाद्वीप और महासागर एक दूसरे के विपरीत, अभी अपन ने देखा था कि स्थल और विपरीत, स्थल के विपरीत सागर है जो 95% आपको क्या मिलेंगे, लगभग सागर मिलेंगे आपको स्थल के विपरीत। ठीक है, तो वो रीजन क्या था, इन्होंने जो इस परिकल्पना में स्पष्ट किया था। उसके बाद इन्होंने कहा था कि जो उत्तरी गोलार्ध है जो उसमें आर्कटिक जो महासागर है, ठीक है, उसमें क्या जलीय है, और दक्षिणी गोलार्ध आप देखोगे तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में क्या है, चारों तरफ जल है। उत्तरी ध्रुव में क्या होगा, चारों तरफ है जो जल है, और दक्षिणी ध्रुव में क्या है, स्थल है, जो अंटार्कटिका जो स्थल भाग है अपन कह सकते हैं महाद्वीप है यहाँ। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जो प्रशांत महासागर का अत्यधिक विस्तार क्यों है जो बताया था कि ये क्यों है। ठीक है, इन्होंने जो इस परिकल्पना का जो चतुष्फलकीय मॉडल दिया था। तो इनकी जो परिकल्पना में क्या था कि एक पृथ्वी प्रारंभ में आग का गोला थी। ठीक है, जिसको अपन स्फीयर कह सकते हैं, यहाँ गोला थी। तो उसमें क्या हुआ था, चारों तरफ से जो समान दबाव लगने से वो आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय यानी इस प्रकार की आकृति में चेंज होगी। ठीक है, ये मैंने आपको मॉडल है जो बनाया है, आपको चीज़ें इजी से समझ में आ जाए। तो इसमें आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार की आकृति है जो समान, अगर किसी भी आप गोले से अगर समान गोला होगा उस पर आप समान दबाव डालोगे तो वो आकृति इस रूप में एग्जैक्ट इस रूप में ये कोणे नहीं होंगे। ये कोणे जो उत्तल है, उत्तल भाग वैसा उत्तल और अवतल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जैसा इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, इसका है जो ये चतुष्फल की परिकल्पना का फेयरबैर नामक एक भूवैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने प्रमाणित किया था कि यहाँ अगर आप अगर कोई गोला होगा तो उस पर आप यदि समान दबाव डालोगे तो क्या हो जाएगा, चतुष्फल की आकृति में परिवर्तन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा था,
कि लॉचिन गिरी ने क्या कहा था, ये जो इस प्रकार की आकृति में छेद हो गया था। फिर इसमें क्या हो गया, तो ये जो सतह है फलक है 1 2 3 और 4 फलक है, इसमें से क्या है, ये इनका दशा हो गया था। ये क्या हो गए थे, गुरुत्वाकर्षण की वजह से इसमें क्या हो गया था, दशा हो गया था। और जो कोने थे या शीर्ष भाग थे, इस पर क्या हो गए थे, ये ऊपर उठे हुए थे। तो इसको अपने इन्होंने जो दृढ़शील भाग नाम दे दिया था। ये क्या था, जो बाल्टिक शील्ड हो गया या साइबेरियन शील्ड हो गया था, इन्होंने जो नाम दे दिया था। तो उस पर क्या हो गए थे, महाद्वीप हो गए थे। और ये रिज हो गई थी, ये भी क्या हो गए, महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। ये भी क्या उभरा हुआ भाग था, ये भी उभरा हुआ भाग था। तो इससे जो ये 3 उभरे हुए भाग से इससे क्या हो गई, महाद्वीप है जो या स्थूल भाग की उत्पत्ति हो गई। तो अब अगर आप आप अगर लाइन को देखोगे या इस लाइन रेखा को देखोगे, तो इसके विपरीत क्या एक फलक है। फलक का मतलब क्या होगा, ये महाद्वीप, ये नहीं सॉरी महासागरीय भाग है। अगर इसके विपरीत देखोगे दूसरा फलक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, तो देखोगे ये भी क्या महासागरीय भाग है। और ये देखो अगर अपन इसको देखते हैं तो उत्तरी भाग क्या, अगर ये देखोगे तो ये क्या फलक है, मतलब ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर क्या आर्कटिक है जो महासागर है। अगर दक्षिणी ध्रुव देखो तो वो क्या स्थलीय भाग है। तो इस परिकल्पना में है जो अगर आपको क्वेश्चन बन जाए कि कौन सी परिकल्पना में जो जल व स्थल की वितरण की जो परिकल्पना है जो विवरण देती है, या कौन से है जो तर्क सही है, तो वो है लोचिन ग्रीन की है जो परिकल्पना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज़ को आप याद रखोगे, ठीक है। तो और उन्होंने देखो, यदि अगर इसको अपन 2 भागों में बांटते हैं इसे चतुष्फलक की, तो आप देखोगे तो जो ज़्यादातर भाग स्थल है, ये 3 कोण है जो उत्तरी गोलार्ध में रहेंगे। तो अपन कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में जो स्थल भाग ज़्यादा है। अगर दक्षिणी गोलार्ध में देखोगे तो ये सिर्फ एक ही है, या फिर ये जो है ऑस्ट्रेलिया वगैरह या न्यूजीलैंड हो गया, तो ये महाद्वीप हो गया। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि वो क्या हो गया, वो जलीय भाग ज़्यादा है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको अपन लिख सकते हैं कि इन्होंने जो किन चीज़ों को स्पष्ट किया था, परिकल्पना में जो किन चीज़ों को स्पष्ट किया था, ठीक है, स्पष्ट किया, ठीक है। तो उसमें लिख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में कह सकते हैं इन्होंने क्या कहा था, स्थल भाग ज्यादा क्यों, ये तो स्थल भाग ज्यादा क्यों है। और दक्षिणी गोलार्ध में कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में जो जल पदार्थ क्यों है। इन दोनों चीजों को इन्होंने एक तो वेरीफाई किया था, ठीक है। दूसरा कहा था कि उत्तरी ध्रुव है वो क्या जलीय है, जलीय है, यहाँ इसको अपन आर्कटिक महासागर कह सकते हैं, आर्कटिक महासागर या आर्कटिक है जो महासागर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्यों है। और उसके बाद इन्होंने जो दक्षिणी ध्रुव के पास इन्होंने क्या कहा, अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका है जो स्थल भाग क्यों, ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप है या स्थल भाग है जो क्यों है। तो इन्होंने इस चीज को बताया था। और प्रशांत महासागर है, इसके बारे में भी इन्होंने कहा था कि ये एक ही क्यों भाग है। या फिर महाद्वीपों के बारे में, उत्पत्ति के बारे में इन्होंने कहा था, या महासागर और महाद्वीप एक दूसरे के विपरीत क्यों, इसमें लिख सकते हो महाद्वीप और महासागर जो विपरीत क्यों, विपरीत क्यों है। तो इन चीज़ों को इन्होंने जो वेरीफाई किया था, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो एक स्फीयर गोला दिया था, स्फीयर गोला थी, कौन थी, पृथ्वी, ये क्या थी, उष्मा थी, इसकी क्या थी, उष्मा थी। फिर उष्मा का इसमें क्या हो गया था, निरंतर क्या हुआ था, ह्रास हुआ था। तो इसमें क्या होता है, समान दबाव है, ठीक है। इसमें क्या लगा, समान दबाव लगा। तो इसमें क्या हुआ, संकुचन प्रारंभ हुआ, क्या हो गया था, संकुचन प्रारंभ हुआ। संकुचन प्रारंभ होने से इसमें ये क्या होगी, समान दबाव और संकुचन से क्या होगी, ये चतुष्फलक की आकृति में आ गई, चतुष्फलकीय आकार में आ गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया था, एक तो जो फलक और शीर्ष का निर्माण हो गया, ठीक है। इससे क्या हो गया, फलक और शीर्ष का निर्माण हो गया, ठीक है, ठीक है। फलक और शीर्ष का निर्माण हुआ। तो फलक से अपन क्या कह सकते हैं, महाद्वीप या महाद्वीप यहाँ अपन कह सकते हैं दीर्घ भूखंड का निर्माण हुआ, दीर्घ भूखंड का निर्माण। और इससे जो फलक थे वहां पर इसमें क्या हो गया, महासागर का निर्माण हो गया, महासागर का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो ये आप इसको क्या है कि ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से अच्छा है कि आप इस चीज़ों को याद रखोगे। तो इसमें क्या लगा था, फलक में क्या लगा था, गुरुत्वाकर्षण बल लगा था, ठीक है, गुरुत्व बल लगा। तो इसमें क्या हो गया, दशा हो गया, क्या हो गया, गुरुत्व बल से क्या, इसमें क्या हो गया, दशा होगी, प्रक्रिया होगी। तो ये क्या हो गया, बैठ गया। बैठने से क्या हो गया, इसमें जो वायुमंडल का जल वाष्प था वो पानी से या जल से भर गया था। इसको अपन महासागर नाम दे दिया। और ये जो शीर्ष भाग के ऊपर उठा हुआ भाग, इसको अपन क्या कह दिया था, जो महासागर या महाद्वीप सूर्य महाद्वीप या दृढ़ भूखंड का नाम दे दिया था, ठीक है। तो पराक्रम में क्या थी, एक स्पेस गोला थी, उष्मा थी, धीरे धीरे उष्मा की क्या हुआ था, ह्रास हुआ या कमी हुई,
ठीक है। तो उसके चारों तरफ से क्या लगा, समान दबाव लगा, दबाव लगने से इसकी क्या हुआ, संकुचन, और फिर ये किस आकार में आ गई, चतुष्फल के आकार में आ गई थी। ठीक है। तो इसमें ये अपन संकुचनवादी है जो लॉथियन ग्रीक की है जो परिकल्पना आप याद रख सकते हो। और इसकी परिकल्पना में जो फैब नामक, या इसको अपन लिख सकते हैं कि जो गेली और फ्रैग इसके समर्थक थे। ठीक है। इसके जो समर्थक है इनके नाम यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है। समर्थक है जो गेली और फ्रैग नामक दो वैज्ञानिक थे, ये इसके क्या समर्थक है। तो आप ये भी क्या है, संकुचनवादी, इनका नाम कई ऑप्शन में आ जाए तो इसका भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। परंतु इसकी जो परिकल्पना की एक कमी थी कि इन्होंने जो दक्षिणी जो भाग है या दक्षिणी ध्रुव एक्सिस पर टिका बताया था। ये जो तीन जो चौथा कोना है, यहाँ इसको फोर्थ नंबर दे सकते थे, ये क्या है, ये टिका हुआ है। ठीक है। इस प्रकार ये टिका हुआ है और इसमें पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है। पृथ्वी रोटेट, तो ये क्या है, बैलेंस संभव नहीं, इस प्रकार का है जो बैलेंस संभव नहीं। तो इस परिकल्पना का ये जो एक चीज़ है जो विरोध करती है। परंतु इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है याद रखने की, आप याद रख सकते हो कि इसने जो जल व स्थल को वितरण का समझाने का प्रयास किया था। इसमें देख सकते हो कि इस परिकल्पना ने जल व स्थल के वितरण को समझाया था। ठीक है। जल व स्थल के वितरण को समझाया था। यहाँ पर इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो ये कई बार क्वेश्चन बढ़ जाएगा। ये कौन सी है, जो चतुष्फल की है, जो टेट्राहेड्रल भी कह सकते हैं। इन्होंने जो उत्तरी गोलार्ध में स्थल क्यों प्रदान, ये चीजें बताई थी। दक्षिण गोलार्ध में जल प्रदान क्यों है, उत्तरी ध्रुव है जो जल है, या आर्कटिक जो महासागर है, और दक्षिण ध्रुव पर अंटार्कटिक स्थल भाग क्यों है, या महाद्वीप और महासागर एक दूसरे के विपरीत क्यों है। तो ये है जो लॉथियन ग्रीक की है जो परिकल्पना, इसको चीज को आप याद रखोगे। तो उम्मीद करना कि संकुचनवादी जो सिद्धांत थे अपन ने, जो लेपर्थ है, लव है, या फिर इनकी है जो हमने पढ़ ली थी यहाँ परिकल्पना 16 की होगी थी। ये उम्मीद करता यहाँ तक ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद अपन जो विस्थापनवादी है जो अपन जो नेक्स्ट क्लास कल में करेंगे, तो इसकी क्लास को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू।